बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 9 अप्रैल है साल 2021। मुल्क के अंदर एहतसाब का अमल तेज होता जा रहा है। FIA ने 21 बड़े खानदानों की गर्दन दबोच ली है। नवाज शरीफ का एक आम तोता भी पकड़ में आ गया है। शरीफों के दामाद की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। इन तीनों खबरों पर डिटेल के साथ आज वीडियो में बात करेंगे, लेकिन शुरू में मैं अपने तमाम नाजरीन का एक तो शुक्रगुजार हूं जो हमेशा मोहब्बत से नवाजते हैं। अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगे और ये मुनासिब समझें कि ये आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक पर उसको ज़रूर शेयर कर दिया करें। पहले हम बात करते हैं शरीफों के दामाद की। कैप्टन रिटायर सफदर, एक मजलूम आदमी, 1500 दिरहम माहवार उसकी तनख्वाह है। कभी सिक्योरिटी गार्ड के फराइज सर अंजाम देता है, कभी वो आपको इल्म है नारे लगाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, कभी उसको छोड़कर अदालत के अंदर उनकी जो बेगम साहिबा है वो अपनी गाड़ी लेकर चली जाती हैं। बहरहाल ये सारी चीजें होती है और वो खुद कहते हैं हमने एक दामादों की अंजमन बनाई हुई है और मैं उसका खुद साख्ता जनरल सेक्रेटरी हूं और आसफ जरदारी उसके चेयरमैन है। अब यहां पर उनके खिलाफ एक तो पेशावर के अंदर नैब पेशावर ने इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया हुआ है। आमदन से ज्यादा असाजात का मामला है, कुछ करप्शन के मामलात हैं जिनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ नैब लाहौर ने भी आमदन से ज्यादा असाजात के हवाले से इंक्वायरी का आगाज किया हुआ है। कैप्टन रिटायर सफदर दोनों जगहों पर अबूरी जमानत करवाने में कामयाब हुए हैं। पेशावर हाई कोर्ट से उन्होंने एक तो अबूरी जमानत ली और कहा कि ये केस नाजायज है और जब तक ये मामलात क्लियर नहीं होते मुझे गिरफ्तारी का खदशा है। मेरे पीछे ये जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद को और कोई काम नहीं है, तो ये मुझे असल में चाहते हैं कि मैं गिरफ्तार हूं। लेकिन एक नजरिए की जंग है और हम शरीफ माफिया सारा मिलकर डट कर इसके खिलाफ खड़े हैं। दूसरी तरफ लाहौर के अंदर भी उन्होंने अबूरी जमानत ले रखी है और ये ग्राउंड अपनाई है कि चूंकि पेशावर के अंदर भी मेरे खिलाफ आमदन से ज्यादा असाजात का रेफरेंस तैयारी के मराइल के अंदर है और इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो एक ही सेम जो केस है वो दो जगह पर नहीं चल सकता। इस ग्राउंड पर इनको लाहौर हाई कोर्ट से अबूरी जमानत मिली है। अब जो है लाहौर की चूंकि अदालत को, हाई कोर्ट को जवाब देना है नैब ने, तो उन्होंने कुछ चीजें तलब कर ली हैं तमाम नैब ब्यूरो से कि कैप्टन रिटायर सफदर और उनकी बेगम के हवाले से जो जो तफसीलात मुल्क के मुख्तलिफ एहतसाब ब्यूरोज के पास हैं वो यहां पर पहुंचाएं। अब इसके अंदर आमदन से ज्यादा सजात की तहकीकात के अंदर नैब लाहौर ने तमाम नैब ब्यूरोज को मरासला लिख दिए। कैप्टन रिटायर सफदर के तमाम केसेस की तफसीलात मांगी गई हैं। कैप्टन रिटायर सफदर के तमाम केसेस की तफसीलात के साथ ही ये कहा गया है कि आप जवाब दीजिए, कोई और इस तरह का सीरियस एलिगेशन तो इनके खिलाफ नहीं है। पेशावर में असासों की तहकीकात ऑलरेडी जारी हैं और इससे पहले ये मुख्तलिफ इल्जामात लगा चुके हैं। तो अब नैब इनके खिलाफ आमदन से ज्यादा सजात, और आपको इल्म है जो जाती उमरा से लेकर मुख्तलिफ जगहों पर जरी जमीनें, कुछ कमर्शियल जगह हैं जिनके हवाले से बड़ी तहकीकात हैं कि मरियम के फ्रंट मैन के तौर पर भी ये जो कैप्टन रिटायर सफदर हैं अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ ये एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है। अब दूसरी तरफ जो है एक और डेवलपमेंट है और वो ये है कि नवाज शरीफ का एक दस्ते राज वो भी पकड़ में आ गया है और उनको भी नैब ने तलब कर लिया है। और नैब के तलब करने का मतलब तो आप समझते ही हैं, लेकिन इस वक्त ऐसे लगता है कि आइंदा चंद हफ्तों के अंदर चूंकि 30 एहतसाब अदालतें अपने काम का आगाज कर रही हैं, तकरीबन तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, किसी वक्त भी उसका आगाज कर दिया जाएगा। तो उसके बाद रोजाना की बुनियाद पर जब ये केसेस चलेंगे और नया अमला भी तकरीबन भर्ती हो चुका है तो फिर आप देखेंगे इनके अंदर तेजी आने की तवक्को है। अब यहां पर रावलपिंडी ने कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब रावलपिंडी ने, ये एक दोस्त हैं इनके और उनका नाम है जावेद कियानी, उनकी पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के ये वाइस चेयरमैन भी और हदैबिया पेपर मिल्स केस में भी ये शरीक मुलजम थे शरीफ माफिया के। नैब ने वजारत सनत व पैदावार के साबिक अफसर खिदर हयात को भी तलब किया है और ये जो जावेद कियानी है इनको भी तलब कर लिया। खिदर हयात को 14 अप्रैल को नैब ने तलब किया है। नैब की जानब से नोटिस में कहा गया है कि सनत व पैदावार के अकाउंटेंट मुजम्मल पाशा 13 अप्रैल को पेश हूं, जबकि नैब रावलपिंडी ने चेयरमैन पिस्मा सिकंदर पाशा को भी दोबारा अगले हफ्ते तलब कर लिया है। अब नैब का कहना है कि कौमी तमाम शख्सियात JIT के सामने पेश होंगी। इस हवाले से सवालनामा भिजवा दिया गया है। सवालनामे में पूछा गया है कि 2017 में शुगर की कीमतों में का जो तयन किया गया वो किन बुनियादों पर था और बैन अल-अक़वामी रेट और कीमतों के तयन का अख्तियार कैसे और किसको दिया गया था। अब ये जो जावेद कियानी है ये शरीफ माफिया के आप समझें एक फ्रंट मैन का इनको रोल समझा जाता है और वो तोता है जिसके अंदर यानी चंद तोते जिनके अंदर शरीफ माफिया की जान है, उसके अंदर ये जावेद कियानी है। तो इनके खिलाफ भी एक्शन का आगाज हो गया। अब एक बड़ी आम डेवलपमेंट आई है
और आपने देखा कि पिछले चंद दिनों से अगरचे तमाम जो ये शुगर माफिया उनके खिलाफ केसेस शुरू हो चुके हैं, लेकिन ये एक इल्जाम आ रहा है कि शायद जहांगीर तरीन को टारगेट किया जा रहा है या सिर्फ शरीफ फैमिली को टारगेट किया जाता है, जिसके खिलाफ भी यहां पर कोई नोटिस लिया जाता है, कोई मुकदमा दर्ज होता है तो बात यही की जाती है। सच पूछे तो मुझे जहांगीर तरीन का जितनी उसकी पीटीआई के अंदर कंट्रीब्यूशन है, इस हवाले से मुझे बहुत हमदर्दी है। लेकिन दूसरी तरफ मैं समझता हूं अगर जेन्युइन केसेस हों तो किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। बिला तफरीक एहतसाब करना ये मुल्क के मफाद में है और हमेशा तमाम लोग इसीलिए बचते रहे हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग और जो आज एक मुकदमे के अंदर FIA के सामने जहांगीर तरीन और अली तरीन पेश भी हुए हैं और इस पर तो हम बात करते ही रहेंगे, क्योंकि आगे आज इशाया भी दे रहे हैं, कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट होगी तो शायद वीडियो अलहदा से उसका जिक्र करें। लेकिन अब चीनी और सट्टा के अंदर मुलव्वस जो मिल्स हैं 21 खानदानों की 38 मिल्स जो हैं उनको सवालनामा भिजवाया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई का मजीद आगाज कर दिया गया है। अब इसकी डिटेल आपने तवज्जो के साथ सुननी है और इसके अंदर अब जो शिकवा था आपका कि चौधरी बरादरान कहाँ हैं और ये शरीफ माफिया कहाँ हैं, जरदारी माफिया, और ये सारे अब पकड़ में आना शुरू हो गया है। चूंकि 20 टीमें वाजिद ज़िया ने लगा दी है इसकी FIA की और बड़े फ्रांसिक उसके अंदर माहिरीन शामिल हैं, बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल लोगों को इसके अंदर लिया गया है और वो एक एक चीज इनकी निकाल रहे हैं। अब मैं आपके सामने थोड़ी इसकी डिटेल रखने लगा हूं तो आप खुद समझिए कि अब एहतसाब का अमल किस तरीके से तेज होता दिखाई दे रहा है और इसीलिए सब परेशान है। अब सब एक दूसरे से खुफिया माफिया राब्ता करेगा। चौधरी मुनीर वो भी इसके अंदर आ गया है। अब यहां पर वो कहते हैं कि चीनी सट्टा माफिया के खिलाफ मुकदमात पर शुगर मिलों में तफ्तीश जारी है। FIA ने 21 खानदानों और ग्रुपों की 38 शुगर मिलों से सट्टे के इल्जाम में दर्ज FIR पर तफ्तीश के लिए सवालनामे भिजवा दिए। अब ये FIR दर्ज हो चुकी है। चौधरी शुगर मिल ने सट्टे पर जवाब जमा कराया है, ये जो मरियम नवाज वाली है। ताम शहबाज शरीफ फैमिली, मोने सिलाई, जहांगीर तरीन समेत 5 मिलों ने ताहाल जवाब जमा नहीं करवाया। FIA का कहना है कि मोने सिलाई, उमर शहर यार की रहीम यार खान शुगर मिल से सट्टे की 1 से ज्यादा मुकदमे में तफ्तीश हो रही है। मोने सिलाई और उमर शहर यार की शुगर मिलों की तादाद 4 है। शहबाज शरीफ की रमजान शुगर मिल से सट्टे के एक मुकदमे पर जवाब का इंतजार है। जहांगीर खान तरीन की शुगर मिलों की तादाद 4 है, जबकि अली खान तरीन की 2 शुगर मिलों को सट्टे के कई मुकदमात पर समन जारी किए गए। एम शमीम खान की शुगर मिलों की तादाद 5 है और मियां तैयब से सट्टे के एक मुकदमे पर जवाब का इंतजार है, जबकि हुमायूं अख्तर की ये भी हुकूमत के अंदर है। तांदरिया वाला शुगर मिल्स और चौधरी मुनीर और उनकी इत्तेहाद शुगर मिल्स, मियां शफी की इत्तफाक कश्मीर शुगर मिल्स, एम नवाज चट्टा के रसूल नवाज गोरमे मिल्स, शमीम नुसरत शमीम, मियां रशीद, जावेद क्यानी, नदर शाह की शुगर मिलों को सट्टा मुकदमात पर समन जारी कर दिए गए। सट्टा स्कैंडल में दर्ज FIR पर 21 शुगर मिल्स से CFO और हेड ऑफ सेल्स को 9 से 17 अप्रैल तक तलब करने के नोटिस भी जारी कर दिए गए। मुख्तलिफ डेट्स के अंदर जो है वो हर एक को रोज इतनी तलबियां हो रही हैं और इतना काम इस तरीके से स्पीडली शुरू हुआ है, अल्लाह करे ये नजर ना लगे और जो कौम की तवक्कुआत है कि बेरहम एहतसाब हो तो वो एहतसाब होता दिखाई दे। नैब जो है वो तो अपनी क्रेडिबिलिटी काफी हद तक लूज कर चुकी है, लेकिन हमें उम्मीद है कि वाजिद ज़िया ने जिस तरह पनामा के अंदर काम किया और एक मिसाल कायम की, अब उनके अंडर चुके FIA है और जिस तरह उन्होंने टीमें तश्कील दी हैं, JITs बनाई हैं, तो अब ये किसी जो पूरा जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, अब ये वो लोग हैं 38 मिल्स और आगे 80 मिल्स पूरी जब ये सारे पकड़ में आएंगे तो सारे पाकिस्तान के जो बड़े बिजनेस हैं ये बड़े टाइकून हैं। इनके अंदर चंद लोग हैं जो प्रॉपर्टीज टाइकून हैं। हुकूमत को बनाना, अमल दखल और पॉलिसीज को बदलना, उतार चढ़ाव, एक असरअंदाज होना, मीडिया इनकी मुट्ठी में, बिकाऊ सहाफी इनकी मुट्ठी में। तो ये एक बहुत ही आप समझें जैसे मक्खियों का छत्ता जो होता है उसको हाथ लगाया इमरान खान ने। इसलिए कौम को देखना है कि ये कौम की जंग है और जाती मफाद नहीं है इमरान खान का, कौम की जंग है। और अब इस मौके पर इस आसाब की जंग के अंदर इमरान खान के साथ अगर कौम हमायत खड़ी करे, यानी हमायत के लिए खड़ी हो, तो आप देखिएगा ये बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ ये सफर लेकर जाएगा। अपने मेजबान साजिद गुंदर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।